तो आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महादेव आपके जीवन में इतनी खुशियां लाए कि आपका जीवन प्रसन्न हो जाए, सुखद हो जाए। बहुत बहुत प्रेम महादेव जी आपको दे, आपके जीवन में सारी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारी सारी दूर हो जाए। तो ये आशीर्वाद देते हुए आज बात करते हैं नए साल के लिए। तो आज है नया साल, आज है 1 जनवरी 2026, जिसकी राह कब से लोग देख रहे थे कि 2026 शुरू होगा, जीवन में कुछ परिवर्तन होगा, जीवन आनंद में बन जाएगा, बहुत बहुत सुख होगा जीवन में। तो हाँ, आप आपकी सपनों की दुनिया में एंटर कर चुके हैं। आपके जीवन में खुशियां अब आने वाली है, मोस्टली तो आ भी चुकी होगी। आज का सूर्योदय सबके लिए बहुत सुंदर अनुभव लेके आया कि सबके जीवन में उजाला लेके आया। सबके जीवन में वो सुख, समृद्धि, धन संपदा, हर आशीर्वाद लेकर सबके जीवन में आया है। तो आज का दिन का स्वागत करते हैं और अपनी बातचीत शुरू करते हैं, अपना अनुभव साझा करते हैं कि आज के दिन जैसे सुबह से लेके, मॉर्निंग से लेके आज क्या किया, आज का दिन कैसे गया। सो बहुत से आज पहली बात तो आज का दिन वन ऑफ द मतलब आज के दिन की शुरुआत ही इतनी बेहतरीन तरीके से हुई कि मतलब कल जब अ, कल जब बात कर जैसे कल वीडियो में बात करके जब मैं सो गई, सोने के बाद पता है क्या, एक एंजाइटी रहती है कि चलो कुछ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, साल ही बदल रहा है, तारीख ही बदल रही है, पर लगता है ना कि नहीं, कुछ तो जीवन में अब नया होगा, कुछ अच्छा होगा, कुछ शानदार होने वाला है। एक मन में पॉजिटिविटी आती है, सकारात्मकता, ऐसा फील होता है कि नहीं, आज अब से अब से लेकर आने वाला हर एक दिन हमारे लिए एक बहुत सुंदर एक बहुत सुंदर एक क्या कहते हैं उसे, याद नहीं आ रहा वर्ड्स, पता है क्या, एक्साइटमेंट में वर्ड्स भूले जा रहे हैं। तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आता है, एक अवसर लेके आता है, तो वो हमें ग्रैब करना है, हमें वो पकड़ लेना है और देखना है। देखिए, साक्षी भाव से देखिए कि आपके जीवन में नया परिवर्तन क्या हो रहा है, क्या ऐसी बात हो रही है आपके जीवन में जो आपको प्रकाश की ओर ले जा रही है। ना कि पता है क्या, सुबह से इतने पॉजिटिव थॉट कि नहीं, मैंने सोचा कि नहीं, बहुत बहुत आज की शुरुआत इतनी शानदार हुई महादेव जी की कृपा से। आप लोगों ने मेरे जो छोटे छोटे शॉर्ट्स है वो देखे होंगे कि आज शिवालय में महादेव जी की कृपा से बहुत अच्छी सेवा हुई है। मतलब मैंने जितना सोचा था उससे बढ़कर ईश्वर ने करने का अवसर दिया। तो आज बहुत अच्छे से सेवा हुई, बहुत अच्छे से बाबा को श्रृंगार आदि हो गया बाबा का। उसके बाद ऑफिस जाना हुआ, ऑफिस में भी आज का दिन इतना बेहतरीन था। मोस्टली हम जब कोई भी एक बात पीछे छोड़कर अगर जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो हम क्या चाहते हैं कि हमारे जीवन की शुरुआत बहुत शांति से हो, आनंद से हो। तो सेम आज वैसा ही दिन था कि आज ऑफिस में हर कोई अपने अपने काम में बिजी था, वो अपना अपना देख रहा था, संभाल रहा था और शांति थी, वो स्वीकार करती हूँ। लेकिन एक अलग ही एक, वो कहते हैं ना वेदर में ना, मतलब जो एटमॉस्फेयर है ना, वहां पे एक ना प्लेजेंट था, मतलब एक खुशनुमा लग रहा था। पता नहीं क्या था, पर लग रहा था कि कुछ तो अलग है, ये ऊर्जा है, ये कुछ तो अलग है। तो आज का दिन बहुत शानदार रहा। दिन भर ऐसा भी नहीं है कि आज काम होने की वजह से बहुत काम थे, ऐसा भी नहीं है। मिनिमम आज जितना हो पाए, क्योंकि मोस्टली लोग नए साल की पार्टीज में होते हैं तो अवेलेबल नहीं होते हैं। तो बहुत से काज आज के बहुत से काज काज कहना, काज मीन्स काम, बहुत से काम आज हो भी गए और रह भी गए। तो कोई दिक्कत नहीं है, कल से शुरू होते। तो आज का ऐसा, पहली बात तो हम चाहते हैं कि नए साल की शुरुआत
भगवान जी के दर से हो, कोई भी चाहता है। तो आज मालिक ने उतना अवसर दिया, उतना समय दिया, बहुत से लोग थे। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम ईश्वर के पास जा सकते हैं, उन्हें स्पर्श कर सकते हैं, उनका श्रृंगार कर सकते हैं, उनको भोग मतलब जो भी हम अगर घर से बना के ले जाए वो भी ठीक है, लेकिन अगर हम मार्केट से खरीद कर भी अगर हम कुछ नहीं करते, वो चाहते हैं कि हम करें। पहली बात तो ये, जब हम कहते हैं ना कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। सहज हो जाइए, सब परमात्मा पे छोड़ दीजिए, सब महादेव पर छोड़ दीजिए, हर चीज अपने आप अलाइन हो जाती है। तो हर चीज महादेव जी पर छोड़कर उनकी सेवा करने के लिए तत्पर हो जाइए। तो कितना भाग्यशाली अगर खुद को समझा जाए कि महादेव जी इतना हमसे करा लेते हैं। दिन की शुरुआत इतनी चाहती थी कि महाकालेश्वर जाके दर्शन करूं, पर जहां तहां इतनी भीड़ है। जैसे कि हम सोच रहे थे कि हमें जनवरी में तिरुमला जाना है, या सोच रहे थे कि बनारस जाए, कहीं से तो ईश्वर की नए जीवन की, नए साल की शुरुआत करें। लेकिन जहां तहां इंस्टाग्राम पे ही नहीं, ऐसा नहीं है, खुद गूगल से भी पूछा तो सच में इतनी भीड़। देखिए, सनातनी जाग रहे हैं, सनातनी जाग रहे हैं। भगवान की कृपा इतनी हो रही है कि सबको समझ में आ गया है कि ये जो माया है ना, जो हमें फंसा के रखी है हर चीज के लिए, ये माया हम पर हावी नहीं हो रही है। हर कोई चाहता है कि वो ईश्वर के निकट रहे, ईश्वर के पास जाए। तो हर कोई, उन्होंने इतना प्रयास किया है कि लोग हर हिंदू स्थल, हर देवस्थल में जाके, इतनी भीड़ है लोगों की दर्शन के लिए हो जाए। महाकालेश्वर में इतनी, उज्जैन में इतनी भीड़ है। महाकालेश्वर हो, बनारस हो, जहां तहां तिरुमला में इतनी भीड़। हर कोई चाहता है कि हमारे नए साल की शुरुआत मेरे प्रभु से हो, मेरे इष्ट से हो। तो इतनी, पहली बात तो मुझे ज्यादा भीड़, बहुत डर लगता है। भीड़ से पहली बात बहुत डर लगता है। और अब तक भी जितने ज्योतिर्लिंग किए हैं, या जहां जहां हम धर्मस्थल पर मैं गई हूँ, ठीक है, ये एक क्या कहते हैं उसे, भले ही हम पैसे देकर टिकट वीआईपी लेकर अगर जल्दी ही दर्शन, बात जल्दी दर्शन करने की नहीं है, बात है सहूलत की। वो भीड़ में धक्के खाकर बस कि बहुत बहुत सारे घंटे लाइन में लगकर प्रभु के पास जाने से अच्छा है कि थोड़ा सा शांति से, आराम से ईश्वर के पास जाइए। उनको देख तो सकते हैं, लेकिन अगर भीड़ में लग गए, भीड़ में लगना गलत बात नहीं है, बस इतना है कि पैसा हमें थोड़ी सहूलत देता है, थोड़ा अच्छा फील करवाता है, तो बहुत ज़रूरी है। आप भी जब, अगर आपके पास मालिक की कृपा से है, तो उसका आनंद लीजिए। अगर आप पैसे देकर अपनी खुशी खरीद सकते हैं, वीआईपी टिकट लेकर आप जल्दी से दर्शन कर सकते हैं। जल्दी दर्शन करने का मतलब ये नहीं होता कि जाए और नमस मत्था टेक कर निकल जाए, ऐसा नहीं होता। हम उन्हें 2 क्षण देख सकते हैं, लेकिन अगर जनरल लाइन में जाएंगे ना, एक तो समय भी लगेगा, दूसरी बात हम ईश्वर को देख भी नहीं पाएंगे। हमें लगता है कि हमारा मन लाइन में लग के ही, जितना घंटे हम लाइन में लगकर ईश्वर को जपते हैं, उनका ध्यान करते हैं, पर मोस्टली ध्यान नहीं करते हम पूरा समय। अगर हम किसी के साथ गए हैं तो बातों में जाएगा, या लोगों की बात है उन पर हमारा ध्यान जाएगा, ईश्वर में बहुत कम ध्यान लगता है। लेकिन जब आप एक पर्टिकुलर लाइन में रहते हो जहाँ पे आपको आराम से दर्शन मिल जाए, तो ऐसे अगर लाइन पर अगर आप गए, आपका दर्शन हो रहा है, तो प्लीज प्लीज कीजिए। आप खुद देखेंगे कि आपको कितना सुखद अनुभव हो रहा है। तो देखा जाए तो 2025 मालिक की कृपा से मेरा तो बहुत अच्छा गया। मेरे मेरा परिवार, मेरी फैमिली, मेरे बहन भाई माँ, मेरे सारे घर वाले बहुत सुखी है, बहुत आनंदित है। तो पीछे का साल ऐसा था, तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आने वाला साल भी हमारे लिए बहुत बेहतरीन हो, मालिक की कृपा से। तो हम चाहते हैं कि सबके लिए नया साल बहुत बहुत खुशियाँ लेकर आए, और ये खुशियाँ बरकरार रहे।
यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आज का दिन भी बहुत अच्छे से निकल गया। अब देखते हैं कल से और अपना ऑफिस का काम, अपना कुछ पर्सनल सब चलता रहेगा। आपको नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।